नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के जोनल डीआईजीज़ के तब्दीलियों से मुताल्लिक कि कौन कहाँ जा रहा है और हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास और बेनज़ीर शहीदाबाद में किस को डीआईजी बनाया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो है सीनियर एसपी जो है वो ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट होने जा रहे हैं। जबकि प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा मशहूर सिलसिला है कि कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, में आज एक ऐसे कांस्टेबल की बात करेंगे जो कि जहेज़ में एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया गया और वहाँ जाने के बाद वो इतना बाअसर हो गया कि वो अब एक तरीके से मिनी एडिशनल आईजी कराची बनकर जो है वो एसएचओस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने लगा है। वो कांस्टेबल कौन है, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने महज अपने एक कज़न जो कि इस वक्त एसएसपी हैं, राना अयास सलीम जो है, जो कि ख़ुद गुजरांवाला के सीसीपीओ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एसएसपी होने के बावजूद वो डीआईजी की पोस्ट को ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें महज जो है वो ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट करने के लिए उन्हें इंतहाई उजलत में जो है चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करवाना पड़ा। और उस जगह पर जिनकी पोस्टिंग, जिनको तकरीर की गई है, वो खुशनसीब जो है वो शाहिद अशरफ ताड़ बताए जाते हैं कि जो साबिक सदर पाकिस्तान जो थे वो रफ़ीक ताड़ड़ के भी कज़न बताए जाते हैं और मौजूदा जो है अताउल्लाह ताड़ड़ जो वफाकी वज़ीर हैं वो उनके भी जो है वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। उन्हें जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। और इसी हफ्ते जो है वो सिलेक्शन बोर्ड का जो है वो इजलास से मुतालिक जो है वो तारीख का ऐलान करके उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये ख़ुद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो बहुत ही तगड़े और बाअसर किस्म के जो एसएसपी हैं उनमें जो है ख़ुद इस वक्त जो है वो सुहेल ज़फ़र चटा, जो कि पहले ही जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो डीआईजी केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। 25 मई के जो वाक़यात थे तारीख़ साज उनमें उनका एक बड़ा मेजर किरदार है और इस वक्त भी जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं डीजी एंटी करप्शन लाहौर केसेस से। और बहुत सारे मुकदमात उन्होंने सियासी नोयत के जो है वो पीटीआई को कुचलने के लिए दर्ज किए हैं, गिरफ्तारियां की हैं। ख़ास तौर से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए हैं उनमें उनका बड़ा किरदार बताया जाता है। और इन्हीं कारनामों के एवज़ जो है वो उन्हें जो है ग्रेड 90 से 20 में जो है वो प्रमोट करने का फ़ैसला किया गया। और इसी बोर्ड में जो है वो भी सनाउल्लाह जो वफाकी दाखिला के जो कज़न हैं उनके साथ इन्हें भी जो है वो डीआईजी बना दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है ख़ुद डॉक्टर हैदर अशरफ जो कि आरपीओ गुजरांवाला हैं उनको भी डीआईजी बनाया जाएगा, जिन्हें इसी मकसद के लिए जो कि डिसमिस थे उन्हें अभी इस मौजूदा हुकूमत ने उन्हें बहाल किया। इस तरीके से राय एजाज जो है उन्हें भी जो है वो डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। इससे कराची से भी, सिंध की भी जो है बहुत सारे जो है वो सीनियर एसएसपी हैं उन्हें भी डीआईजी बनाया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर से साउथ के जो एसएसपी हैं असद रज़ा वो डीआईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे। वेस्ट के एसएसपी जो हैं फ़र्रुख उस जो वेस्ट के एसएसपी हैं फैसल बशीर मेमन उन्हें भी डीआईजी बनाया जाएगा। और सबसे बढ़कर जो ईस्ट के जो ऑलरेडी डीआईजी की पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं मुक़द्दस हैदर, उन्हें भी जो है वो इस बोर्ड से एक गालिब इम्कान ये कि बग़ैर किसी रुकावट के जो है वो भी डीआईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरीके से एफआईए में कुछ 2-3 सीनियर एसपी हैं उन्हें भी जो है वो डीआईजी के ओहदे पे तरक्की दी जाएगी। गालिब इम्कान ये है कि सिंध से जो पुलिस अफसरान डीआईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे उन्हें जो है वो निगरान सेटअप में डीआईजी की पोस्ट दिए जाने का इम्कान है। कराची से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी ने रिपोर्ट भिजवाई है कि कौन कहाँ जा रहा, उसमें जो है सबसे सरफहरिस्त जो है वो शर्जील खरल जो है वो उन्हें साउथ का डीआईजी बना दिया जाएगा। साउथ का डीआईजी बना दिया जाएगा
शर्जील करल को। और जो कोयटा से जिस डीआईजी का जो कि पोस्ट डीआईजी को एंजॉय कर रहे हैं, असफर मैसर जो हैं, गुलाम असफर मैसर, वो उम्मीदवार हैं ईस्ट के भी और वो उम्मीदवार हैं हैदराबाद के भी। उनका ट्रांसफ़र जो है वो 23 जून को हुआ है, लेकिन उनके साथ ये तय हुआ था कि वो उस वक्त तक वहाँ ज्वाइनिंग नहीं देंगे सिंध में जब तक कि सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि सिंध की पीपल्स पार्टी उन्हें किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगी। और इसी दौरान जो बोर्ड होने जा रहा है, इस बोर्ड में गुलाम असफर जो मैसर है, इन्हें भी जो है वो ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसके बारे में ज़्यादा गालिब इम्कान ये कि इन्हें ईस्ट या फिर हैदराबाद का डीआईजी बनाया जाएगा। जबकि ख़ुद मौजूदा जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह की अपनी ख्वाहिश जो उनकी है, वो चाहते हैं कि उनका पीएसओ जो है फर्रुख बशीर जो है वो डीआईजी हैदराबाद बनने में कामयाब हो जाए। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि वो डीआईजी हैदराबाद तो कुजा वो किसी भी जोन में, किसी भी रेंज में उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि वो इसी पोस्ट पर रहेंगे या फिर वो आईजी के रहम करम पर होंगे कि वो उन्हें सीपीओ में कोई भी खुडे लाइन पोस्ट दे दें। ये कहना है पुलिस के ज़राए का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईस्ट और वेस्ट में किसकी पोस्टिंग की जा सकती है। दो जो अफसरान हैं, एक आसिम कायम खानी और दूसरे जो है वो आमिर फारूकी, इनमें से किसी एक का जो है वो वेस्ट या ईस्ट में डीआईजी की हैसियत से पोस्ट किए जाने का गालिब इम्कान है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। और ख़ुद ईस्ट के जो डीआईजी हैं मुक़द्दस हैदर, उन्हें जो है वो डीआईजी एडमिन केपीओ में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये कहना है ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। जबकि कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ हैं, उन्हें तब्दील किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी और ख़ुद सिटी के एसएसपी इसमें सर फहरिस्त शामिल हैं, और ख़ुद कोरंगी के एसएसपी को भी चलता कर दिया जाएगा। ख़ुद ईस्ट के जो एसएसपी हैं इस वक्त ज़ुबैर नज़ीर शेख जो है वो, उन्हें इतला ये है कि उन्हें जो है वो साउथ का एसएसपी बना दिया जाएगा। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। जबकि तौहीद मेमन की जो है वो वापसी सिटी के एसएसपी की हैसियत से किए जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब बात करते हैं कोतवाल शहर और ख़ुद आईजी सिंध के माबैन चलने वाले सर्द जंग पर बात करते हैं कि किस तरीके से ख़ुद कोतवाल शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का जो गिला है, उनका जो शिकवा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने जो करीबी दोस्तों से ये कहते हुए पाए गए हैं कि उनके साथ आईजी ने कुछ अच्छा नहीं किया, बल्कि पीठ पर उन्होंने वार किया है। ये भी कहा जाता है कि कहते हैं ना कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम, यानी इस किस्म का जो है वो सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी गई है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से। महज जो है वो जावेद आलम ओडो को जो है वो सिंध पुलिस के आईजी बनने की दौड़ से उन्हें आउट किया जा रहा है, ताकि ख़ुद डॉक्टर अमीर शेख के लिए जो है वो राहें हमवार हो सकें। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन हमारी इतला ये है कि इस तमाम तर साजिशों, इन तमाम तर रियाकारियों, मुनाफ़क़तों के बावजूद जो है अब तक जो है वो ख़ुद जावेद आलम ओडो का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने एक एक लम्हे की कहते हैं कि रिपोर्ट जो है वो बिलावल हाउस में पहुंचा दी है। ख़ुद पीपल्स पार्टी के हाई कमान को उनके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों से जो है वो आगाह कर दिया गया है। किस तरीके से उन्हें नॉकआउट करने की जो है वो कोशिश ख़ुद पुलिस के आईजी कर रहे हैं और दूसरों के लिए राहें हमवार कर, और इस तरह की कोशिशों से जो है वो उन्हें से ज़्यादा ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा इलेक्शन हैं उनमें नुकसान पहुंचाने की एक तरीके से साजिशें की जा रही है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। आज कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। ख़ुद जो मज़र ये जो
मज़र आवान थे सोराब गोट के SHO। वहाँ 2 हेड कांस्टेबल जो है वो पुलिस की मुजरमाना गफलत और लापरवाही की वजह से जो है वो दहशतगर्दों की फायरिंग से मारे गए थे पिछले महीने। उसकी इंक्वायरी चलती रही। उस इंक्वायरी के नतीजे में कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो गलतियाँ, लापरवाहियाँ जो है वो SHO और ख़ुद हेड मोरर हनीफ चीमा की साबित हो गई, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कहते हैं कि मज़र आवान को जो है वो लाइन हाजिर कर दिया और उनकी जगह एक और इंतहाई फ़र्ज शनास, काबिल ज़हीन, तजर्बाकार, उसूल परस्त जो इंस्पेक्टर हैं ख़ुद चौधरी मलक इसहाक जो है वो उन्हें बिन कासिम से जो है वो ख़ास तौर से सोराब गोट थाने में तब्दील करके वहाँ का SHO बना दिया गया है। और उनकी जगह इंस्पेक्टर जो है मुमताज़ मरवत को जो है दूसरी बार जो है वो खुद बिन कासिम थाने का SHO बनाया गया है, जो पहले ही वहाँ पर पेट्रोल तेल चोरी करने के जुर्म में जो है वो मुअत्तल किए जा चुके हैं। उनकी दोबारा से जो है वहाँ बिन कासिम थाने में SHO की हैसियत से पोस्टिंग किए जाने की इतला मिली। जबकि दूसरी जानिब जो है केमाड़ी टाउन के जो डिफेक्टिव SSP हैं सब इंस्पेक्टर वाजिद के खिलाफ जो है वो हसास इदारों ने करप्शन के संगीन इल्ज़ामात पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। उन पर जो है वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर माहाना 1 अरब रुपए जो है वो बत्ता वसूल करने का इल्ज़ाम है। कहा जाता है कि किसी वक्त भी जो है वो सब इंस्पेक्टर वाजिद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। उनके खिलाफ जो है वो हसास इदारों का जो है वो घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है, ताकि वो न तो कराची से भागने में कामयाब हो सके और न ही मुल्क से वो फरार हो सकें। इसलिए किसी भी वक्त जो है वो उनकी गिरफ्तारी का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। अब इजाज़त चाहने से पहले जो हमारा प्रोग्राम का मशहूर सिलसिला है, कुछ भी न कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। एक कांस्टेबल की हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। कांस्टेबल का नाम कुद्दूस है, गालिबन नाम में गलती हो सकती है लेकिन कुद्दूस है। ये इंस्पेक्टर इशफाक जो कि SHO रह चुके हैं बहुत सारे थानों में, इंतहाई शरीफ नफ्स पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है। उनके भाई बताए जाते हैं। एक अरसा दराज से जो है वो ड्राइवर की हैसियत से पहले तो साबिका IG सिंध सुल्तान सलाउद्दीन बाबर खटक के बंगले पे काम करते थे। वही बाबर खटक जो कि साबिका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। उनके साथ ये पोलो खेला करते थे। बाबर खटक, ये जो कांस्टेबल कुद्दूस उनके बंगले में घर पर जो है ड्राइवर की हैसियत से काम करते थे। घर वालों को जो है वो इधर से उधर ले जाया करते थे। कहते हैं कि खुद बाबर खटक की साहबजादी की शादी जो है वो AG मजीद के साहबजादे से हुई और इस तरीके से जहेज के दूसरे सामान के साथ जो है ये कांस्टेबल कुद्दूस भी जो है वो उन्हें तोहफतन दे दिया गया, अतिया कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबल है, सिंध पुलिस का मुलाजिम है, लेकिन IG ने जो है वो अपनी जायदाद, अपनी मीरास, अपनी जो है वो मज़ारा समझ कर जो है वो उनको तोहफतन दे दिया जहेज के सामान के साथ कि ये टेलीविज़न है, ये दूसरा कबाड़ है, ये फर्नीचर है, ये हमारा सिपाही भी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक ये ज़िंदा है या जब तक इनकी सर्विस है, ये आपके साथ ही रहेगा। उस कांस्टेबल जो है वो कुद्दूस वहाँ चले जाते हैं और उसके पास फिर रहना उनका शुरू हो जाता है। तनख्वाह ज़ाहिर है कि सिंध पुलिस देती है, लेकिन वो काम जो है वो उन बड़े लोगों करते हैं। AG मजीद भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, रूए रवां हैं ओमनी ग्रुप के और आसिफ अली जरदारी के बहुत ही ज़्यादा एतमाद के लोगों में उनका शुमार होता है। उनके तमाम बिजनेसेस को जो है वो ख़ुद AG मजीद साहब ही देखते हैं। सिस्टम नामी नेटवर्क हो या ओमनी ग्रुप हो, सब कुछ को जो है ये अनवर मजीद साहब देखते हैं। तो ये जो है कुद्दूस कांस्टेबल उन्हीं के ड्राइवर बताए जाते हैं और इनके लिए
اللہ والا جو ٹاؤن ہے کورنگی میں، اسپیشل ان کو جو ہے ایک بہت بڑا بنگلہ بھی جو ہے وہ انہوں نے توفتاً دے دیا ہے کہ اس میں آپ رہیں اس کانسٹیبل کو۔ اب وہ کانسٹیبل کی اتنی زیادہ یعنی کہ اس وقت اہمیت ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایس ایس پی بھی ہے ڈسٹرکٹ، اپنی ذات میں زونل ڈی آئی جی بھی ہے، اور اپنی ہی ذات میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر بھی ہے۔ یہ نصیر تنولی کا جو بورڈ ویلسن کے جو ایس ایچ او ہیں، جو اس کا نیٹ ورک جو چل رہا ہے، کوئی 8-10 ایس ایچ او جو ہے ان کے ہمیشہ شہر کے مختلف تھانوں میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، خاص طور پہ ڈیفینس ہو، کلفٹن ہو، عرفان میو ان کا خاص بندہ ہے، کلفٹن والا اعظم راجپڑ ان کا خاص بندہ ہے، باقی جتنے بھی 4 5 6 8 ایس ایچ او جو لگاتے ہیں، وہ ایس ایچ او کون لگاتا ہے؟ نصیر تنولی تو فرنٹ پر ہے کہ بھئی یہ سارا ان کا گروپ ہے، لیکن نصیر تنولی کی ڈور کہاں جا کے ٹوٹتی ہے؟ وہ یہی کانسٹیبل قدوس ہے جو نا، قدوس ہی ان کے پیغامات آگے پہنچاتا ہے، اور قدوس ہی ایک طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی ہے، ان کے لیے زونل ڈی آئی جی بھی ہے، اور ان کے لیے وہ ایڈیشنل آئی جی بھی، اور وہی ان کے تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتا ہے۔ وہ کوئی معمولی کانسٹیبل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک شوکت خٹک ہے، شوکت خٹک کا بڑا نام ہے، جو کہ کوتوال شہر کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بھی ہے، لیفٹ ہینڈ بھی ہے، فرنٹ مین بھی ہے، بیک مین بھی ہے، وہ ان کے بنگلے کا چوکیدار ہے۔ چوکیدار نہیں بلکہ بنگلے کا گارڈ کمانڈر ہے۔ تمام یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے بہت سارے کام، بہت سارے ایس ایچ او انہوں نے لگوائے ہیں، بہت سارے ڈی ایس پی کی پوسٹنگ انہوں نے کی ہے، بہت سارے پولیس والوں کو کوارٹر تک انہوں نے الاٹ کروائے ہیں۔ کوارٹر نہیں میرا تو کوارٹر الاٹ کرنے کے لیے شوکت کھڑے کے پاس جاؤ، کورس میں نام نہیں آ رہا شوکت کھڑے پہ جاؤ، ٹرانسفر کرانا ہے ٹریفک پولیس میں شوکت خٹک کے بجائے، یعنی جو کام کہیں سے نہیں ہوتا ہے ماسٹر کی کون ہے؟ شوکت خٹک کی۔ اسی طریقے سے یہ جو قدوس ہے کانسٹیبل، جو جہیز میں جو ہے وہ اے جی مجید فیملی کو جو ہے وہ سابق آئی جی بابر خٹک کی جانب سے جو ہے وہ عطیتاً توفتاً دیا گیا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی ذات میں نے کہا نا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی ہے، ڈی آئی جی بھی ہے، اور تقریباً سب کچھ ہے۔ وہ بہت ہی بڑی پوسٹ پر اس وقت ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت مزے کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھی آج کی جو ہے ایک بہت ہی مختصر سا ہمارا ویلوگ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں کہ کسی کو میرے اس پروگراموں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کیا کوئی سمجھتا ہے کہ میرا یہ پروگرام یا میرے جو الفاظ یا جو میرے یہ جملے ہیں جو میں طنز کرتا ہوں یہ ان کی کردار کشی کا باعث بنتے ہیں، تو میں ان سے جو ہے بنتی کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بلا جھجک جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر جو ہے واٹس اپ کا 4168573283 4168573283 رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کی جو آہ پکار ہے، ان کی شکایت کا میں پوری طریقے سے میری کوشش ہوگی کہ میں ان کا ازالہ کر سکوں، کیونکہ میری کسی سے کوئی ذاتی عداوت، ذاتی جھگڑا، ذاتی رنجشیں نہیں ہیں۔ پولیس کی یہ آپس کی جھگڑے ہیں، آپس کی چپکلشیں ہیں۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوتوال شہر بے گناہ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے سازشوں کا شکار ہو رہا ہے، تو پھر میں ان کی پشت پر کھڑا ہونا جو ہے میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر ان کے ڈی ایس پی کے خلاف غلط کارروائی کی گئی اور کسی نے جو ہے اس دوسرے ٹی وی چینل کو جو ہے رشوت دے کر استعمال کیا ٹول کی طریقے سے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس نظر محمد ڈی شیخ کے پشت پر کڑا ہوں۔ اس سے قطع تعلق کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، وہ کرپٹ ہے کہ نہیں، میں کل بھی کہہ چکا تھا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا، لیکن اس وقت اس معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آج تو مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ جو قائد آباد کے ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ بھی سراسر زیادتی ہے، وہ بھی انتہائی 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 ایماندار آدمی بتایا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔